नमस्कार साथियों, आज हम लोगों का क्लास चलेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस पर। इससे पिछले क्लास पे हमने देखा था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। और कल हमने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाए थे। वहाँ पे हमने सीखा था कि जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट सिंपल का, वो सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 या V5 और ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप से उस सेंटेंस को अगर हम ख़त्म करते हैं तो इस तरीके का सेंटेंस कहलाता है अफर्मेटिव। तो हमने ये भी सीखा कल के क्लास में कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, या दो नाम एंड से जुड़े हों, नेम एंड नेम, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 को यूज कर रहे थे। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही, सी, इट, किसी का अकेला नाम, दिस, दैट, etc, इन सब के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज कर रहे थे। जैसे कि एक सेंटेंस हम बनाते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, और सीता कुक्स फूड। अब यहाँ आप देखिए इन दोनों सेंटेंस में कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब प्लूरल है, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो आई के साथ हमने डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, V1 यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ V1 यूज होता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस जो हम बनाए हैं, यहाँ देखिए सीता कुक्स फूड, तो सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए हम V1 को ना यूज करके V5 को यूज करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सेंटेंस कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, असर्टिव, कुछ भी कह सकते हैं। हिंदी में हम लोग इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं नहीं ना का जिक्र नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि अगर हमें ये बनाना रहता, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके का सेंटेंस जिसमें नहीं आ रहा है वो कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। जब भी नेगेटिव सेंटेंस को हमें, हिंदी वाक्यों को अगर हमें टेंस में ट्रांसफ़र करना है, टेंस में ट्रांसलेट करना है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर से वही चीज़ देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डू या डज लगाएंगे और उसके तुरंत बाद नोट लगाकर V1 लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप से वो सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे। और अब दोनों के साथ V1 यूज होगा। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बदलें तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो आई क्या है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ डू नॉट यूज करेंगे। आई डू नॉट टीच इंग्लिश टू यू, या आई डू नॉट टीच यू टू इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देखिए कि ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा हो गया, प्लूरल, तो इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, डू नॉट, और ये टीच का फर्स्ट फॉर्म यूज किया हमने, और ये सभी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए, तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे सीता डज नॉट कुक फूड, इसका मतलब हुआ सीता खाना नहीं बनाती है। तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इससे पता चला कि प्रेजेंट सिंपल है, और बीच में कहीं नहीं आया, इससे पता चला नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग जब नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ हम लोग डज नॉट यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट यूज करेंगे, और दोनों केस में V1 यूज होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे हैं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीके का क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर जो है वो हाँ या ना में देना पड़ता है, यस या नो में। तो इस तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। जैसे इसी को अगर हम कहें क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अभी आप कहेंगे हाँ आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या सीता खाना बनाती है, तो अगर नहीं बनाती तो नहीं, सीता खाना नहीं बनाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं, उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। और इस तरीके के सेंटेंस का ट्रांसलेट करना बहुत ईजी है। हमने जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे उसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले डू या डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और एट लास्ट चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे देखिए इसी को अगर मैं सेट करूं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बना था मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, नेगेटिव बना मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो इंट्रोगेटिव इसका क्या बन जाएगा, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इसका आंसर हम लोग किस में देंगे, यस या नो में देंगे। तो ट्रांसलेट करिए इसको। तो मैं आ रहा है, तो मैं हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लोग यूज करते हैं डू। तो सबसे पहले हम क्या किससे स्टार्ट करेंगे, डू। डू डज में से क्या आ गया, डू आ गया। सब्जेक्ट की जगह क्या आया, आई, है ना। और V1 क्या हो गया, टीच, पढ़ाना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश टू यू, इंग्लिश टू यू, और लास्ट में क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका V1, और ये सभी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी इंट्रोगेटिव तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू या डज, डू या डज। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे V1, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से ये बना आपका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ना बना सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन तो मैं इस तरीके से भी ना पूछ सकता हूँ कि क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या राम मार्केट जाता है, क्या राम मार्केट नहीं जाता है। तो जब हम लोग नहीं का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल इजी है, हमें वर्ब V1 से पहले क्या कर देना है, नॉट को यूज कर देना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि शुरू से ऊपर से आ रहा है, डू या डज, उसके तुरंत बाद हम लोग लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद यहाँ पर आ जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगा V1, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको ट्रांसलेट हम लोग ऐसे करेंगे, डू आई टीच इंग्लिश टू यू। इसका मतलब हो गया क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और डू आई नॉट टीच इंग्लिश टू यू, इसका मतलब हो गया मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन भी दो तरह के बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। उसको देने के लिए हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें विस्तार पूर्वक उसका आंसर देना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसका आंसर हमें विस्तार पूर्वक देना पड़ता है, हमें एक्सप्लेनेशन के रूप में देना पड़ता है, हमें सोच समझकर जिसका आंसर देना पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स क्वेश्चन। चूँकि ये ऐसे वर्ड से पूछे जाते हैं जो या तो W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। जैसे हु का मतलब कौन, वाई का मतलब क्यों, वेन का मतलब कब,
वाट, वाट का मतलब क्या, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन, विच यानी कौन सा, विच यानी कौन सा, है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं हाउ, हाउ यानी कैसे, हाउ मैनी जिसे गिन सकें, हाउ मैनी यानी कितने, कितने जिसे गिन सकें, गिनने वाले ऑब्जेक्ट, गिनने वाले ऑब्जेक्ट। या हाउ मच, हाउ मच इसका मतलब भी होता है कितने, लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते हैं, बिना गिने जाने वाले, बिना गिने जाने वाले। और भी बहुत सारे यानी ETC एक्सेट्रा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सभी वर्ड जो हमने लिखा है या तो W से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए W, या तो W से स्टार्ट हो रहे हैं या H से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग कमांड रूप में कहते हैं WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। और इसका फॉर्मूला तो और भी ईजी है। क्या ईजी है कि जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना रहे थे वो तो आएगा ही आएगा, बस सबसे पहले जो है हम क्या पूछना चाहते हैं उसका WH वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्यों आया, तो क्यों को हम लोग क्या करेंगे वाई के रूप में लिखेंगे, तो वाई को सबसे पहले लिख देंगे और जो हेल्पिंग वर्ब वाला वो फॉर्मूला था उसको आगे हम लोग ऐसे कैसे ही लिख देंगे। यानी WH वर्ड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे WH वर्ड, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद V1 यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि WH वर्ड्स यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज यूज कर लेंगे, तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग 6 तरीके के सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ राम रोज मंदिर जाता है, राम रोज मंदिर जाता है। तो ता है से तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक सरल वर्तमान काल का वाक्य है, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, जिसे हमें क्या करना है 6 रूप में 6 तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले ये राम रोज मंदिर जाता, ये एक सकारात्मक वाक्य हो गया। अगर हिंदी में ही अगर हम नकारात्मक वाक्य बनाएं तो राम रोज मंदिर नहीं जाता है, क्या राम रोज मंदिर जाता है, क्या राम रोज मंदिर नहीं जाता है, क्यों राम रोज मंदिर जाता है, क्यों राम रोज मंदिर नहीं जाता है। इस तरीके से हम लोग हिंदी में बनाए। अब इसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर राम आ रहा है तो राम क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो राम के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। यहाँ पे काम क्या हो रहा है जाने का, जाना को क्या कहते हैं गो, तो गो का V5 क्या हो जाएगा गोज। राम गोज टू टेम्पल यानी राम मंदिर जाता है। अब अगर हम कहेंगे राम मंदिर नहीं जाता है तब हम क्या करेंगे, राम आ गया आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं डज नॉट यूज करते हैं और उसके बाद ये V5 किस में बदल जाता है V1 में बदल जाता है। तो राम डज नॉट गो टू टेम्पल, इसका मतलब हो गया राम मंदिर नहीं जाता है। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग डज को बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हम यस नो में देंगे। डज राम गो टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क, तो हम कहेंगे नो राम डज नॉट गो टू टेम्पल या यस राम गोज टू टेम्पल। 2 ही तरीके के आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। इसी से नेगेटिव अगर बनाएंगे तो डज राम नॉट गो टू टेम्पल, क्या राम मंदिर नहीं जाता है। अब इसी से WH वर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे कि राम रोज मंदिर कब जाता है या राम रोज मंदिर क्यों जाता है। तो मान लेते हैं कि राम रोज मंदिर कब जाता है, ये हमें बनाना है राम रोज मंदिर कब जाता है, कब जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है, कब। और कब को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं व्हेन। तो इसी से शुरुआत हम लोग कर देंगे। तो सबसे पहला लिखा है व्हेन
और उसके बाद सेम यही वाली चीज़ यानी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव जो था उसका सेंटेंस आगे उतार देंगे, और नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव का आगे वाला सेंटेंस फिर एज इट इज उतार देंगे। जैसे यहाँ देखिए व्हेन लगा दिए, क्योंकि व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब, और उसके बाद सेम ये लिख दीजिए व्हेन डज राम गो टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क, या राम रोज मंदिर कब जाता है, या इस तरीके से बनाए राम रोज मंदिर क्यों नहीं जाता है, राम रोज मंदिर क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए छुपा हुआ WH वर्ड कौन सा है, क्यों, और क्यों को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई। तो शुरुआत हम किससे कर देंगे, वाई से कर देंगे, और उसके बाद हम लोग नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला जो है एज इट इज उतार देंगे आगे से। तो वाई के बाद आएगा डज, वाई डज राम नॉट गो टू टेम्पल क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कहलाते हैं WH वर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर हमें एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड फुली द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमने 6 तरीके के सेंटेंस बनाना सीख लिया, और आपको 6 तरीके के सेंटेंस का फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया। एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिसमें हिंदी वाक्यों का अंत ता है, ती है, या ते है, या ताहू से होता है, और इसका अफर्मेटिव बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 के साथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। V1 हम यूज करेंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, और V5 हम यूज करेंगे जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरीके से इस टेंस का जब नेगेटिव हम लोग बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ हम लोग डज नॉट यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट यूज करेंगे, और उसके बाद में V1 आएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से WH वर्ड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग WH वर्ड के साथ डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क से उस सेंटेंस को ख़त्म कर देंगे। या हमें WH वर्ड से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तब हमें WH वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, उसके साथ डू या डज हम लगा देंगे, यह देख के कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे, और प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हमने ये सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। राम डज नॉट गो टू टेम्पल, राम मंदिर नहीं जाता है। डज राम गो टू टेम्पल, क्या राम मंदिर जाता है। डज राम नॉट गो टू टेम्पल, क्या राम मंदिर नहीं जाता है। When डज राम गो टू टेम्पल, राम रोज मंदिर कब जाता है। और वाई डज राम नॉट गो टू टेम्पल, राम रोज मंदिर क्यों नहीं जाता है। तो आई होप यू हैव फुली अंडरस्टूड प्रेजेंट सिंपल टेंस। टुमारो we will read about present continuous tense. Meanwhile, if you understood, then please like my video, subscribe it, and share among your friends, relatives. Thank you. Have a nice day.